रूमी का मिशन मार्स, एक पाकिस्तानी बच्चे की खलाई कहानी। लाहौर की एक खूबसूरत सुबह थी। नवंबर के इब्तिदाई दिन थे। आसमान नीला, हवाएं ठंडी और सब लोग अपने अपने कंबलों में दबके हुए थे। लेकिन एक घर में खास गहमा गहमी थी। ये घर था रूमी का, एक 4 साला खूबसूरत, ज़हीन और निडर बच्चा, जिसे आज दुनिया का सबसे बड़ा मिशन पूरा करने के लिए रवाना होना था। मिशन मार्स। रूमी, जो शाहदरा लाहौर में रहता था, बचपन ही से सितारों और सैयारों का दीवाना था। जब दूसरे बच्चे कार्टून देखते, रूमी खला की तस्वीरें देखता। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वो रॉकेट बनाता। सिर्फ 4 साल की उम्र में उसकी जहानत और तजस्सुस ने पाकिस्तानी खलाई इदारे सुपार्को और बैनुल अक़वामी साइंसदानों को हैरान कर दिया। तब एक गैर मामूली फैसला हुआ। पाकिस्तान रूमी को 2025 में मरीख पर भेजेगा। आलमी मंजरनामा दुनिया भर में मरीख पर इंसानी मिशन के मंसूबे ज़ेरे बहस थे। नासा ने ऐलान किया था कि वो 2030 में इंसान को मरीख पर भेजेगा। इलॉन मस्क ने कहा था कि उसका इदारा 2029 में इंसान को रेड प्लेनेट पर उतारेगा। लेकिन दुनिया हैरान रह गई जब पाकिस्तान ने सबसे पहले 2025 में एक बच्चे को मरीख पर भेजने का ऐलान कर दिया। सबने सोचा ये कैसे मुमकिन है, लेकिन रूमी का नाम सुनते ही सबको समझ आ गई, ये बच्चा आम नहीं है। रवानगी का दिन नवंबर 30, 2025 की रात लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रूमी को एक खसूसी तैयारे के जरिए कराची के खलाई मरकज मुंतकिल किया गया। अगली सुबह सैकड़ों लोग, टीवी कैमरे, साइंसदान और हुकूमती ओहदेदार सब वहां मौजूद थे। रूमी के छोटे से खलाई सूट पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम चमक रहा था। उसके पापा और दादा ने उसे गले लगाया, आंखों में आंसू, दिल में फख्र। खला की तरफ रूमी ने रॉकेट में बैठकर जैसे ही जमीन को अलविदा कहा, सबकी दुआएं उसके साथ थीं। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान। ये रूमी के वो अल्फाज थे जो जमीन पर सुनाई दिए। रॉकेट ने कामयाबी से जमीन का मदार छोड़ा और रूमी का सफर शुरू हुआ। वो रास्ते में चांद को करीब से देखता, सितारों से बातें करता और जमीन को दूर से देखकर मुस्कुराता। उसे इल्म था वह सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी कौम के लिए जा रहा है। सुर्ख सियारा की मुकम्मल पहचान। रूमी जब खला में सफर कर रहा था तो रॉकेट के खुदकार कंप्यूटर सिस्टम ने मरीख के बारे में दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात सुनाना शुरू की। रूमी ने हेडफोन लगाए और पूरी तवज्जो से सुना। वो जानता था कि वो एक नई दुनिया की तरफ जा रहा है और उसे हर चीज के बारे में जानना जरूरी है। मरीख कहाँ है? मरीख सूरज से चौथा सियारा है, जमीन के बाद। जमीन और मरीख के दरमियान औसत फासला तकरीबन 22 करोड़ किलोमीटर है। मरीख को सुर्ख सियारा, रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड, जिंक होता है जो उसे सुर्ख रंग देता है। मैरिनेरिस की अजीम घाटियां मरीख पर मौजूद सबसे बड़ी और हैरत अंगेज कुदरती साख्त को मैरिनेरिस की अजीम घाटियां, मैरिनेरिस कैनियन सिस्टम कहा जाता है। ये घाटियां तकरीबन 4000 किलोमीटर लंबी और 9 किलोमीटर तक गहरी है। साइंसदानों का मानना है कि ये घाटियां तकरीबन 3.6 अरब साल पहले जबरदस्त आतिशफशानी फटाव और सतह के अंदरूनी दबाव की वजह से वजूद में आई। ये खित्ता मरीख की सतह पर निस्बतन ज्यादा तहफ्फुज वाली जगहों में शुमार होता है, क्योंकि यहाँ रेडिएशन तापकारी की मिकदार सतह के दूसरे इलाकों की निस्बत 20 से 30% कम पाई गई है। इसीलिए इंसानी आबादकारी के लिए मैरिनेरिस घाटियों को इब्तिदाई तरजीह दी गई और यही रूमी ने अपना कैंप लगाना है। मरीख पर जमीन की तरह 4 मौसम होते हैं, मगर एक साल 687 दिन पर मुहित होता है। दिन का दौरानिया 24 घंटे और 39 मिनट होता है। औसत दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रातों में ये -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मरीख की फिजा जमीन के मुकाबले में इंतहाई पतली है। सिर्फ 1% दबाव, फिजा में 98% कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ना होने के बराबर है।
गर्द के तूफान बहुत ताकतवर होते हैं, कभी कभार पूरे सैयारे को ढांप लेते हैं। सतह और पहाड़। मर्रीख पर निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा आतिशफिशां पहाड़ है ओलिम्पस मॉन्स, जो तकरीबन 21 किलोमीटर बुलंद है। मर्रीख के दो चांद हैं, फोबस और डाइमोस। कुतबी खित्तों में बर्फ की सूरत में पानी मौजूद है और कुछ घाटियों के नीचे पानी के आसार भी मिले हैं। मर्रीख की ग्रेविटी जमीन के मुकाबले में सिर्फ 38% है, यानी वजन 3 गुना कम। रोमी ने यह सब कुछ सुनकर गहरी सांस ली और कहा, यह सैयारा सुनसान है मगर ख्वाबों से भरपूर है। हम यहां सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, हम इसे नई जिंदगी देंगे। जब रोमी का रॉकेट मरीख की अजीम शान वालीज मारीनेरिस के किनारे उतरा तो रॉकेट के बाहर एक नई खामोश दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। सुर्ख मिट्टी, गहरी चट्टानें और सामने 4000 किलोमीटर लंबी तकरीबन 9 किलोमीटर गहरी वादी। ये वो शानदार कुदरती मकाम है जहां से इंसानी आबादकारी का आगाज हो रहा था। सजदे शुक्र और पहला सलाम जैसे ही रोमी ने मरीख की जमीन पर पहला कदम रखा, उसने फौरन अपना खलाई लिबास जमीन की तरफ झुकाया और सजदे शुक्र अदा किया। इसकी छोटी सी आवाज रॉकेट के कैमरे के जरिए जमीन तक पहुंची। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं तेरे हुक्म से यहां पहुंचा। इसके बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम मरीख की मिट्टी में गाड़ा। फिर उसने एक छोटा सा सफेद परचम निकाला जिस पर सुनहरी धागे से लिखा था रूमी। फिर उसने जेब से एक कागज निकाला, अपने पापा की लिखी हुई एक गजल पढ़ी, माइक्रोफोन ऑन किया, उसकी आवाज खला में गूंजी। दरो दीवार गजब कैफियत की हामिल है, हमारा ज़र्फ भी इस मौजज़े में शामिल है। सवाल बेलगाम था तभी तो जाना है, हकीकत थोड़ी सी मशकूक है, शक कामिल है। यूं मरीख पर इंसान की तरफ से बोले जाने वाले सबसे पहले अल्फाज एक बच्चे की आवाज में उसके पापा के अशआर बन गए, मोहब्बत, इल्म और रूहानियत से लबरेज। इस जज्बाती लम्हे के बाद रूमी ने मिशन का अगला मरहला शुरू किया। उसने एक खुदकार कैंप यूनिट खोला जो चंद मिनटों में एक एयर टाइट खेमे में बदल गया। कैंप के अंदर उसने नस्ब की मॉक्सी मशीन, जो मरीख की पतली फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर ऑक्सीजन में तब्दील करती है। शमसी पैनल, जो कैंप को तवानाई मुहैया करते थे। एक बर्फ पिघलाने वाली मशीन जो पानी बनाने के तजुर्बात के लिए इस्तेमाल हो रही थी। चंद घंटों में कैंप के अंदर ऑक्सीजन बनने लगी, पानी तैयार होना शुरू हुआ, माहौल इंसान के लिए सर पर काबिले तनफ्फुस बनने लगा। रूमी ने जमीन पर पैगाम भेजा, हमने सांस लेना सीख लिया, अब यहां जीना शुरू करेंगे। ये सब मेरे रब, मेरे वतन और मेरे दादा मोहम्मद रफीक की दुआओं का नतीजा है।